कैसे हैं छात्र। मेरा नाम है पटेल हिरल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हमने हिंदी विषय में पाठ 4 से लेकर पाठ नंबर 14 तक पढ़ाई की। तो हम आज हिंदी विषय में आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके आधार पर हम पुनरावर्तन यानी रिवीजन करेंगे, जिसमें हम पाठ 4 से लेकर पाठ 14 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को हम फिर से देखेंगे यानी उसे पढ़ाई करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ 4 में प्रश्नों के उत्तर यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. नदी कैसी है? तो हमने पाठ 4 में पढ़ाई की थी कि नदी कैसी है। नदी गहरी है। गहरी, गहरी नदी, लहरी नदी, ये पहली काव्य पंक्ति है। तो नदी कैसी है? गहरी यानी बहुत ही ऊंडी है। नदी का पानी कैसा है? नदी में जो पानी है वो कैसा है? तो नदी का पानी मीठा है। कविता थी नदी गहरी नदी, लहरी नदी, नदी का गहरा पानी, नदी का मीठा पानी। तो नदी का पानी कैसा है? मीठा। नदी का पानी कितना गहरा है? नदी का पानी कितना गहरा है? तो नदी का पानी कमर तक गहरा है। हमारी जो कमर है वहाँ तक गहरा है। पाठ 4 में आप कविता में चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना गहरा है। तो कमर तक। नदी कैसे चलती है? तो नदी लहरा के चलती है। नदी कैसे चलती है? लहरा के चलती है। हम देख सकते हैं कि पानी नदी का जो होता है वो ऊपर नीचे इस प्रकार लहराता हुआ चलता है। तो नदी लहरा के चलती है। अब हम पाठ 5 में प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 1. राजा कैसे आता है? राजा कैसे आता है? तो राजा झटपट आता है। राजा कैसे आता है? झटपट यानी जल्दी से, फटाफट। कौन नाच दिखाती है? कौन नाच दिखाती है? तो मीरा नाच दिखाती है। आप कविता को पढ़ाई करेंगे, उसमें जो मीरा नाम की लड़की है वो क्या दिखाती है? नाच दिखाती है। मीरा ने क्या पाया? मीरा ने क्या पाया? तो मीरा ने इनाम पाया। मीरा नाच दिखाती थी, उसी के कारण उसने इनाम पाया। ताली कौन बजा रहा है? जो मीरा नाच रही थी तो उसमें ताली कौन बजा रहा है? तो सीता ताली बजा रही है। कौन ताली बजा रही है? सीता ताली बजा रही है। नाच दिखाकर मीरा ने क्या किया? नाच दिखाकर मीरा ने क्या किया? तो नाच दिखाकर मीरा ने सबका मन हर्षाया। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं तो सबका मन जीत लेते हैं। उसी प्रकार नाच दिखाकर मीरा ने सबका मन हर्षाया। चमचम क्या चमकता है? तो चमचम क्या चमकता है? तो चमचम तारा चमकता है। क्या चमकता है? तारा। ढम ढम क्या बजता है? तो ढम ढम बाजा बजता है। क्या बजता है? बाजा। और पम पम भी बाजा बजता है। ताज पहनकर कौन आया? ताज पहनकर कौन आता है? ताज किसके सिर पर होता है? तो ताज पहनकर राजा आया। राजा के सिर पर ताज होता है। हार पहनकर कौन आई? हार पहनकर कौन आई? तो हार पहनकर रानी आई। कौन आई है? रानी। हार किसके गले में होता है? रानी के। उन चीज़ों के नाम लिखो जो रानी लाई है। रानी क्या कहलाती है? तो सितार, खाजा, खीर लाई। सितार जो हम बजाते हैं, खाजा यानी मिठाई, खीर जो दूध से बनी होती है, दूध और चावल से बने होते हैं, वो खीर वो लाती है। सितार किसने बजाया? तो सितार विनय ने बजाया। विनय नाम का लड़का था, उसने सितार बजाया। खीर किसने खाई? तो खीर शिखा ने खाई।
खीर किसने खाई? शिखा ने खाई। इस प्रकार आपको प्रश्नोत्तर पाठ 5 में से लिखने हैं। काव्य की आप पढ़ाई करोगे तो उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। अब हम पाठ 6 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कुसुम का अर्थ क्या होता है? कुसुम का अर्थ क्या होता है? तो कुसुम यानी फूल, उसका अर्थ होता है फूल। मुर्गी क्या चुगती है? तो मुर्गी दाना चुगती है। मुर्गी क्या खाती है? दाना चुगती है यानी खाती है। सुनीता कैसे चलती है? तो सुनीता ठुमक ठुमक कर चलती है। कैसे चलती है? ठुमक ठुमक कर। बुलबुल क्या करती है? तो बुलबुल गुनगुन करती है। गुनगुन करना यानी गाना गाती है या गाना बोलती है। बुलबुल गुनगुन करती है, गाना गुनगुनाती है, गाना सुनाती है। ऐसे ही आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ 6 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों को आपको पढ़ना है। अब हम पाठ 7 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कौन सा महीना आया? तो कौन सा महीना आया? मई महीना आया। कौन सा महीना? मई महीना आया। मई महीना क्या लाया? तो मई महीने में क्या होती है? तो मई महीना धूप यानी गर्मी लाया। मई महीना धूप गर्मी लाया। भालू कैसे नाचता है? तो भालू छम छम करके नाचता है। कैसे नाचता है? छम छम करके। भालू क्या बजाता है? तो भालू डमरू बजाता है। क्या बजाता है? डमरू। मई महीने में सूरज कैसा हो जाता है? तो मई महीने में सूरज कैसा हो जाता है? आग बबूला हो जाता है। आग बबूला यानी आग, जैसे हमें आग लगती है ना, वैसे ही सूरज की गर्मी लगती है तो आग बबूला हो जाता है। डमरू कैसे बजता है? तो डमरू ढम ढम बजता है। कैसे बजता है डमरू? ढम ढम। अब हम पाठ 8 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। मेड़ पर क्या था? तो मेड़ पर क्या था? तो मेड़ पर पेड़ था। पेड़ पर क्या था? पेड़ जो था वो किसका था? तो पेड़ पर बेर था। बेर का पेड़ था तो क्या लगा होगा? बेर। वे बेर कैसे कैसे थे? तो बेर पक्के मीठे लाल पीले थे। बेर कैसे थे? पक्के मीठे और लाल पीले थे। बेर किस किस ने खाए? तो बेर किस किस ने खाए? बेर रेखा ने खाए और रमेश ने खाए। रेखा और रमेश दोनों ने मिलकर बेर खाए। रेखा और रमेश ने कैसे बेर खाए? रेखा और रमेश ने बेर कैसे खाए? तो रेखा और रमेश ने लाल पीले पक्के मीठे बेर खाए। इसी प्रकार आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 8 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। अब हम पाठ 9 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। नैया किससे बनी है? नैया यानी नाव। नाव किसकी बनी है? तो नैया कागज से बनी है। किससे बनी है? कागज की। हम भी अभी छोटे हैं तो हम कागज की नैया बनाकर खेलते हैं। तो नैया किससे बनी है? कागज की बनी है। नाव क्या करेगी? तो नाव क्या करेगी? तो नाव तैरेगी। नाव क्या करेगी? तैरेगी। पानी में रखेंगे तो वो तैरती है। सैर कौन करेगा? तो सैर भैया करेगा। सैर यानी कौन, नाव में कौन घूमेगा? तो भैया। खेवैया कौन बनेगा? खेवैया यानी नाव को चलने वाला, तो वो खेवैया भैया बनेंगे। भैया उसमें बैठेंगे, भैया सैर करेंगे तो खेवैया यानी नाव चलाने वाला भी भैया ही बनेगा। नैया कहाँ तैरेगी? जो नाव है वह कहाँ तैरेगी? तो नैया पानी में तैरेगी। कहाँ तैरेगी? पानी में तैरेगी। इसी प्रकार आपकी पाठ 8 में पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। अब हम पाठ 11 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। 1. तोते का नाम क्या रखा था? तोते का नाम क्या था? तो तोते का नाम क्या था? मोती रखा था। मोती क्या मचाता था? तो मोती शोर मचाता था। शोर यानी आवाज़।
मोती शोर मचाकर क्या कहता था। मोती शोर मचाकर क्या कहता था। पकड़ो चोर चोर चोर। मोती क्या कहता था, शोर मचाकर पकड़ो चोर चोर चोर, के पकड़ो चोर है चोर है चोर है। मोर कब नाचता है। जब आसमान में काले बादल देखता है तब वह नाचता है। मोर कब नाचता है, तो काले बादल को देखकर मोर नाचता है। आसमान में जब काले बादल होते हैं तब मोर नाचता है। बादल कैसे हैं, तो बादल काले काले घनघोर है। काले काले घनघोर घटाता। मोर कैसे नाचता है, तो मोर जोर जोर से नाचता है। मोर कैसे नाचता है, जोर जोर से नाचता है। अब हम पाठ 12 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। 1. नौका कैसे चलती है, तो नौका होले होले यानी धीरे धीरे चलती है। नौका यानी नाव जो है कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। नौका में कौन कौन बैठा है, तो नौका में सौरभ और गौरव। सौरभ और गौरव नौका में बैठे हैं। शौकत और गौरी का कौन सा दाव है। शौकत और गौरी का कौन सा दाव है, तो शौकत और गौरी का कौन सा दाव है, चौथा दाव है। नौका कैसे डोलती है, तो नौका हालक डोलक डोलती है। कैसे डोलते हैं, हालक डोलक करके डोलते हैं। इसी प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 और 12 में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उसकी भी आपको पढ़ाई करनी है। अब हम पाठ 13 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। 1. जंगल में क्या है, तो जंगल में क्या है, बंदर। बंदर क्या खाने के लिए कहा है, बंदर को क्या खाने के लिए कहा, तो केला और अंगूर। बंदर क्या करता था, तो बंदर क्या करता था, दंगल करता था। दंगल यानी झगड़ा करता था। जंगल में कौन चली गई, तो जंगल में कौन चली गई, तो जंगल में चंचल चली गई। चंचल नाम की जो लड़की है वो जंगल में चली गई है। अब हम पाठ 14 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। गांव में क्या था, तो गांव में एक पेड़ यानी वृक्ष था। वृक्ष के नीचे कौन रहता था, तो वृक्ष के नीचे कृषक यानी किसान रहता था। शोरगुल कौन करता था, तो कौवा शोरगुल करता था। कृषक दुखी को था, तो कौवों के शोरगुल से किसान दुखी था। कृषक यानी किसान। चांदनी रात को कौन आया, चांदनी रात को कौन आया, चोर आया। कौवों ने चोरों को कैसे भगाया, तो अपनी काव काव से उसने चोरों को भगाया। कृषक ने कौवों को क्या खिलाया, तो कृषक ने कौवों को खाना खिलाया। इस प्रकार आपको पाठ नंबर 14 की जो कहानी है उसे पढ़नी है। उसके आधार पर आपको कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ठीक है छात्रों, थैंक यू।